अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास अब लोग पढ़ेंगे। बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर, उत्तरकालीन मुगल सम्राट हम लोग पढ़ते हैं पहले। बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर 1707 से 1712। जहांदार शाह लंपट मुल्क जिसे हम लोग कहते थे 1712 से 1713 ईस्वी तक। फरूख सियर घृतकार जिसे हम लोग कहते हैं 1713 से 1719 ईस्वी। मोहम्मद शाह जिसे हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं 1719 से 1748 ईस्वी तक उसने शासन किया। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय अली गोहर जिसे 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक शासन किया। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मुगलों से स्वतंत्र होने का राज। पहला है अवध, सआदत खां बुरहानुल मुल्क। दूसरा है हैदराबाद, चिनकिलिज खां या निजामुल उल मुल्क। रुहेलखंड, दाऊद खां एवं अली मोहम्मद खां बंगेश। नेक्स्ट है बंगाल, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है कर्नाटक, सआदत उल्लाह खां। नेक्स्ट है भरतपुर, चुंडामन एवं बदन सिंह। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। नेक्स्ट यूरोपीय कंपनी का आगमन पुर्तगाल। यूरोप वासियों ने सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को डिगामा ने मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। नोट, यूरोपीय कंपनियों को भारत का आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। डच नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों द्वारा भारत में अपनी कंपनी व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली। नेक्स्ट है अंग्रेज। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में 1608 में जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी करार स्थापित करने की अनुमति दी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेग्रांजा के साथ हुआ। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान कर दिया। बताओ साला दहेज कितना बड़ा दिया। नेक्स्ट है बंगाल में अंग्रेज शक्ति का उदय। मुर्शिद उली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था। अली वर्दी खान ने यूरोप में तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें ना छोड़ा जाए तो शहद देंगे और यदि छोड़ दिया जाए तो काट डंक कर मार डालेंगे। अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसकी नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट है, थोड़ा सा वेट करेंगे। सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 30 अंग्रेजी जिंदा बचे थे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर को धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी के युद्ध के उपरांत अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर 1760 में उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। नेक्स्ट 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों के संयुक्त के बीच हुआ। हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया। बताओ 3 लोग मिलकर भी जीत नहीं सके, क्या ही लड़ेगा रे तू। नेक्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रमुख युग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। गवर्नर पतानी। महत्वपूर्ण संधि मद्रास की संधि 1769 में की गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784 जिसमें जनरल कर्नल वॉरेन हेस्टिंग था और महत्वपूर्ण संधि मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 जिसमें गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था और महत्वपूर्ण संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, महत्वपूर्ण संधि नहीं दिया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में, गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में, गवर्नर जनरल था वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, लॉर्ड हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1818 के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। ओह माय गॉड। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। सिख एवं अंग्रेज के संबंध। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में पंजाब के तलवटी नामक स्थान पे हुआ। 1539 में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु रहे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की। इसमें जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की, जो आज भी है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में मृत्यु दंड दे दिया था। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेज बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह की अनुयायियों में से 5 वस्तुएं केस, कंगा, कच्छा, कृपाण और कड़ा धारण करने को कहा। किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह के अनुयायियों गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में दक्षिण भारत में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी थी। बताओ। बंदा बहादुर के प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। बंदा बहादुर को फर्रुख सियार के शासनकाल में मृत्यु दंड दे दिया गया था। बताओ। रणजीत सिंह 1799 में लाहौर के शासक बने। रणजीत सिंह का संबंध सुरकर्चिया मिसल था। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबे में बटा था: पेशवा, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था आंग्ल सिख वर्ष और सिख संधि। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, भैरोवाल की संधि 1846 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय। ठीक है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, सन्यासी विद्रोह हुआ था बिहार और बंगाल में। संबंधित नेता थे नेका सरकार, त्रिजिना नारायण। समय था 1763 से 1800 ईस्वी तक। चुआर विद्रोह बंकाकुंडा बंगाल और संबंधित नेता थे दुर्जन सिंह 1769 से 1799। पोलीगारो का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था और संबंधित नेता थे वीर बी कट्टोमम 1799 से 1801। भील विद्रोह पश्चिमी घाट त्रियंबक जी संबंधित नेता थे और ये हुआ था 1818 से 1831 तक। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था और संबंधित नेता थे चित्तर सिंह और उमाजी 1812 से 1826 ईस्वी तक। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था और संबंधित नेता थे करम शाह एवं टीपू 1825 से 1833 ईस्वी तक। ओहम विद्रोह असम में हुआ था और संबंधित नेता थे गोमधर कुंवर और रूपचंद कोन्नौर 1828 से 1833 तक। नेक्स्ट हुआ था वहाबी आंदोलन, ये बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ था। सैयद अहमद बरेवली और किस वर्ष हुआ था? 1826 से 1871 में। नोट: वहाबी आंदोलन मोहम्मद साहिब कालीन इस्लाम के पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन्हें सुधार पसंद नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है कोल आंदोलन, छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था और संबंधित थे बुद्धू भगत सिंह 1831 से 1832। खोंड विद्रोह तमिलनाडु से बंगाल तक। चक्र बिसोई 1817 से 1856। खासी विद्रोह मेघालय में हुआ था और तीरथ सिंह संबंधित नेता थे 1829 में हुआ था। फरायजी आंदोलन बंगाल में हुआ था और संबंधित नेता थे सिरियतुल्ला दादू मियां 1838 से 1857। संथाल विद्रोह बंगाल और झारखंड में हुआ था और संबंधित नेता थे सिदो कानू 1855 से 1856 में हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा इसके संबंधित नेता थे। 1899 से 19 ईस्वी तक हुआ था।
पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और संबंधित नेता थे बख्शी जगबंधु, और यह था 1817 से 1825। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था और इसे संबंधित नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसका संबंध यह था 1859 से 1860। पनपा पाबना विद्रोह, सॉरी दोस्तों माफ करिएगा, पाबना विद्रोह पाबना बंगाल में हुआ था। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल 1837 से 1876। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, संबंधित नेता नहीं यहाँ पे नहीं है, 1874 से 1875 ईस्वी तक हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। अली मुसलियर और 1920 से 1922। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, भगत ज्वारमल ने किया था 1840 से 1872। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश बिहार में हुआ था, सीताराम राजू ने किया था 1922 से 1924। टाना भगत आंदोलन, क्षेत्र यहां नहीं दिया है, जनतरा भगत ने किया था 1914। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारक गाय एवं सुअर की चर्बी वाला कारतूस 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपनी अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग के जनरल रूजसन को गोली मार दी, फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे की जय हो। सभी दोस्तों मंगल पांडे की जय हो एक बार कमेंट में लिखेंगे। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा अगले दिन दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत। पहला मत है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? डिजराइली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस वस्टिले ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह टेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। E.L.E.R. रिज ने कहा था। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा था वीडी सावरकर। द ग्रेट रेबिलियन लिखा था अशोक मेहता। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजुमदार ने लिखा था। 1867 S.N. सेन ने लिखा था। दिल्ली नेता विरुद्ध दमन बहादुर शाह जफर बख्त खां 1 मई 1857। निकोलस हडसन 1 सितंबर 1857। कानपुर नेता विरोध दमन किसने किया था? यहाँ पे नेता विद्रोह किसने किया था? नाना साहेब तात्या टोपे 5 जून 1857 और दमन किया था कैंपबेल 6 दिसंबर 1857। लखनऊ विद्रोह किसने किया था? नेता थे बेगम हजरत महल 30 मई 1857 और दमन विद्रोह हुआ था कैंपबेल मार्च 1858। झांसी नेता थे रानी लक्ष्मीबाई जून 1857। विद्रोह फिरोज 1858। इलाहाबाद नेता थे लियाकत अली जून 1858 और विद्रोह का दमन किया था कर्नल लीन 1858। जगदीशपुर नेता कुंवर सिंह जून 1857। विद्रोह दमन विलियम टेलर एवं विसेंट आयर 1858। बरेली नेता विद्रोह किया था खान बहादुर खान ने 1857 और दमन विद्रोह किया था कैंपेबल ने 1858। कैंपेबल ने काफी जगह दमन विद्रोह किया था भाई साहब। फैजाबाद नेता मौलवी अहमद उल्ला 1857 और दमन विद्रोह किया था, यहाँ भी किया था कैंपेबल ने 1858। देखो इन्होंने 57 में विद्रोह किया और इन लोगों ने 58 में इसका दमन कर दिया, मतलब हटा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्ति हुई थी। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा मोहन राय ने 1825 में की थी। राजा राम मोहन राय को
भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने डेवियर हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की पदवी प्रदान की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज के गठन किया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रानडे के पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक सुधार, प्रतिवर्ष प्रतिबंध वर्ष और गवर्नर जनरल और विषय। शिशुवध 1795 से 1804 ईस्वी, जनरल नहीं पता। शिशुवध पे रोक लगाई गई थी। सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, लॉर्ड हम लोग नहीं लगाएंगे सर, सती प्रथा पर रोक। दास प्रथा 1843 ईस्वी, एलन ब्रो ने लगाया था, दास प्रथा पर रोक लगा दिया था। विधवा पुनर्विवाह 1856 में कैनी ने लगाया था, विधवा विवाह की अनुमति उन्होंने नहीं दी थी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 नॉर्थ ब्रुक ने लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय क्यों करेंगे भाई, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन किया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लेंस डाउन लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित। ओ माय गॉड, काफी छोटे पे विवाह होता था यार। शारदा एक्ट 1929 इरविन लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित। अरे भाई साहब, इतनी छोटी लड़कियों का विवाह कैसे हो जाता था यार। रनाडे ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहता था? रनाडे को। 31 दिसंबर 1893 को डी.के. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। एक मिनट। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश 1875 में, पंच महायज्ञ विधि 1874 में, पाखंड खंडन 1866 में, अद्वैत मत का खंडन 1877 में। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन 1826 में। इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरिस द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरिस को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद दक्षेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद बचपन का नाम नरेंद्र दास था। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भारत का नेतृत्व किया। 1896 में स्वामी जी ने अमेरिका के वेदांत सभा की स्थापना की। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अध्यात्मिक पिता कहा। अब हम पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकार्ट ने न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंडयार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। अलकार्ट की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी के अध्यक्ष बने। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मुस्लिम सुधार आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगहोगी ने 1866 में देवबंद में इस्लामिक मदरसे की स्थापना की। मिर्जा गुलाब अहमद ने 1899 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। 1868 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तन हो गया। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने की। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए एरा में पहली बार इकबाल शब्द का प्रयोग किया। निम्न जातीय आंदोलन 1873 में बंबई में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बृहत्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में मराठी में बृहत्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया।
वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया तथा साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अन्य सुधार व आंदोलन व सुधार। विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। डॉक्टर डी के कर्वे ने वर्ष 1960 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे उपाधियां, प्राप्तकर्ता और दाता। यहाँ पे लिखा उपाधियां, प्राप्तकर्ता किसको प्राप्त हुआ और दाता मतलब किसने दिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है और किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी को कहा जाता है और किसने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ उपाधि दी है, ये तो राजी भी यार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एडोल्फ हिटलर, ये महान थे भाई साहब। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार का किसको कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल को। और दादा थे बारडोली की महिलाएं। देशरत्न अजात शत्रु और देशरत्न अजात शत्रु किसे कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। कायदे आजम किसको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। और किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। देश नायक सुभाष चंद्र बोस और किसको कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और किसने कहा, मतलब किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था। देविकानंद, स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है और किसने कहा था, महाराज खेतड़ी ने कहा था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी कहा था और किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, किसने कहा था, अकबर द्वितीय ने कहा था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। यहाँ संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी स्थापना वर्ष 1784 में हुआ था, किसने स्थापना किया था, विलियम जोन्स ने किया था। आत्मीय सभा 1815 में हुआ था, किसने कहा था, राजा राम मोहन राय ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुइस विवियन डेरी जियो ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। परमहंस मंडली 1849 आत्मारंग पांडुरंग बालकृष्ण जयकर दोबा पांडुरंग ने किया था। रहनुमाई मजदयासन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ ने किया था। वेद समाज 1864 केसी धारालू नायडू ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खान ने किया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी ने किया था। पुनः सार्वजनिक सभा 1870 एमजी रानाडे ने किया था। प्रार्थना समाज 1867 आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले ने किया था। अलीगढ़ मोहम्मदन 1875 सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खान ने किया था। इंडियन लिंग 1875 शिशिर कुमार घोष ने किया था। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम बालवस्की तथा कर्नल अल कार्ट ने किया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 A.O. ह्यूम ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता तेलंग तथा तैयब जी ने किया था। वेल्लूर मठ 1897 स्वामी विवेकानंद ने किया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रानडे ने किया था। सागर सदन 1889 रमाबाई ने किया था। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद ने किया था। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर तथा गणेश दामोदर शवालकर ने किया था। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां एवं सलीम उल्लाह ने किया था। सोशल सर्विस लीग 1911 सी नारायण मल्हार जोशी ने किया था। विश्व भारती 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल ने किया था। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय ने किया था। होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1907 एनी बेसेंट ने किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु ने किया था। अखिल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920
एन जोशी ने किया था। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू एंड चंद्रन दास ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सचिंद्रनाथ सान्याल बृहकृत हितकारी सभा 1924 भीमराव अंबेडकर ने किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 डॉक्टर गेवार ने किया था। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह छबीलदास एवं यशपाल ने किया था। एक बार सब लोग कमेंट में भगत सिंह की जय लिखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने किया था। खुदाई खिदमतगार 1929 अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 महात्मा गांधी ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 भीमराव अंबेडकर ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस ने किया था। आजाद हिंद सावरकर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। आइए, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टी ने 1780 में कलकत्ता मद्रास की स्थापना की। इसमें फारसी अरबी भाषा का अध्ययन होता था। ब्रिटिश रेजिडेंस जोनाथन डंकन ने 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून व दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम 1833 में चार्टर एक्ट में लाख रुपया भारत में शिक्षा प्रसार हेतु व्यय करने का प्रावधान किया गया। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लॉर्ड मैकेल ने इसे भारत में लागू करवाया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाया गया था। वर्ष 1912 में लॉर्ड कार्जन द्वारा टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में संभावनाओं का अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। वर्ष 1929 में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हार्टोग समिति का गठन किया गया। वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसमें सार्जेंट योजना कहा जाता है। राधाकृष्णन योजना 1948 के सुझावों पर भारत सरकार ने वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली कमिश्नरियों द्वारा की गई थी। जेम्स अगस्ट हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। जुगल किशोर द्वारा 1828 में कलकत्ता में हिंदी में प्रकाशित उद्दंड मार्तंड का भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से वर्ष 1913 में किया गया। इसका प्रकाशन उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी आदि भाषाओं में था। नेक्स्ट है, प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लाया। चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेडकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पत्र, पत्रिकाएं व पुस्तक। आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ लिखा है पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, लेखक, संपादक और संस्थापक। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान किसने लिखा था? मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। इंडियन मिरर किसने लिखा था? मनमोहन घोष। केशव चंद्र सेन ने लिखा था। इंडिपेंडेंट किसने लिखा था? मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। काल किसने लिखा था? वीर राम महादेव परांजपे ने लिखा था। कॉमरेड हमदर्द किसने लिखा था? मोहम्मद अली ने लिखा था। केसरी मराठी द मराठा अंग्रेजी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। गीता राष्ट्र भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री अरविंद घोष ने लिखा था। बंगाल ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था। भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष ने लिखा था। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने लिखा था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने लिखा था।
सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। अमृत बाजार पत्रिका शशिर कुमार घोष ने लिखा था। कॉमन विल न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने लिखा था। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने लिखा था। द रिवोल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सन्या ने लिखा था। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रास्ता गुफ्तार दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा था। डिस्कवरी और इंडिया ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखा था? लाला हरदयाल ने। एक बार फिर से रिपीट करेंगे दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल ने लिखा था। इंडिया और नेक्स्ट किसने लिखा था? सर वेलेंटाइन सिरोल ने लिखा था। इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा था? चित्तरंजन दास ने लिखा था। होम एंड द वर्ल्ड एंड गीतांजलि किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। सोच वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र ने लिखा था। बगदाद ए दारा तरान ए हिंद मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा था। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। आनंदमठ देवी चौधरानी विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके मुख्य तथ्य। पहला अधिवेशन, फिर वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। पहला 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। वर्ष 1885 में स्थापना मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में मद्रास में हुआ था। तबरुद्दीन तैयब जी हुए थे अध्यक्ष। चौथा जॉर्ज यूले 1888 में प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे जो इलाहाबाद में हुआ था। 12वां हुआ था पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में कलकत्ता में। रहीम तुल्या सैनी इसके अध्यक्ष थे। 21वां हुआ था 1905 में बनारस में हुआ था और अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 22वां पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 23वां हुआ था डॉक्टर रास बिहारी घोष 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में जो स्थगित हो गया था। 23वां हुआ था फिर से 23वां हुआ था डॉक्टर रास बिहारी घोष फिर से अध्यक्ष बने थे और 1908 में कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था, मद्रास में हुआ था। 25वां हुआ था 1910 में इलाहाबाद में विलियम वेवर्डन के अध्यक्ष में। 26वां हुआ था पंडित शिबन नारायणवर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया कलकत्ता में हुआ था। 31वां हुआ था कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट 1916 में लखनऊ अंबिका चढ़ मजुमदार द्वारा हुआ था। 32वां हुआ था एनी बेसेंट विशेष अधिवेशन कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1917 प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। 1918 बंबई हसन इनाम ने किया था। 34वां हुआ था पंडित मोतीलाल नेहरू बने थे और 1919 में अमृतसर में हुआ था। 35वां हुआ था कांग्रेस संविधान में परिवर्तन 1920 में नागपुर में और अध्यक्ष थे सीवी राघवाचारी। विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता लाला लाजपत अध्यक्ष थे। 36वां हुआ था CR दास 1921 अहमदाबाद कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खां बने थे। 37वां हुआ था 1922 गया में हुआ था और अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। विशेष अधिवेशन सबसे हुआ 1923 दिल्ली अबुल कलाम आजाद बने थे। 39वां हुआ था 1924 बेलगाम में अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ये बन गए भाई साहब, धन्य हो गए। 40वां हुआ था प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर में हुआ था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू। 41वां हुआ था एस श्रीनिवास अयंगर 1926 सदस्य हेतु खादी वस्त्र का निर्माण। जो भी सदस्य थे वो खादी वस्त्र ही पहनेंगे और गुवाहाटी में हुआ था। 42वां हुआ था डॉक्टर MA अंसारी 1927 मद्रास में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग इसी में की गई थी। 43वां हुआ था 1928 कलकत्ता में हुआ था मोतीलाल नेहरू पंडित मोतीलाल। 44वां हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर पूर्ण स्वराज
स्वराज की मांग इसमें की गई थी। 1927 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी दोस्तों। 45वां हुआ था मौलिक अधिकार की मांग 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है। 39वां हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, 1936 लखनऊ में हुआ था। 50वां हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, 1936 फैजपुर गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, जो गांव में हुआ था 1936 फैजपुर में। 91वां हुआ था 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस बने थे। 92वां था बोस के त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। 92 में 1939 गांधी जी रूठ गए थे, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया कि लो ले जाओ, हटाओ, मुझे कुछ नहीं बनना, तो उन्होंने दे दिया था। 1939 त्रिपुरा में हुआ था सुभाष चंद्र बोस, और फिर मतलब प्रसाद जी ने बाद में इसको अपनाया था। 53वां हुआ था 1940 रामगढ़, अबुल कलाम आजाद बने थे। 54वां हुआ था आजादी के समक्ष 1946 मेरठ, आचार्य JB कृपलानी बने थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वार्नकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में पारित हुआ। इसको बंद मुंह करने वाला अभियान कहा जाता है। फिर से पढ़ेंगे वार्नकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में पारित हुआ। इसको बंद मुंह करने वाला अभियान कहा जाता है। 1882 में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। अब हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संपूर्ण तथ्य। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक के भारतीय असंतोष का जनक कहा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। दादाभाई नौरोजी ने धन निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वर्ष 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। लॉर्ड कर्चन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल के स्वदेश आंदोलन की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा, जो वर्ष 1971 में बंगाल का राष्ट्रीय गीत बना। पंडित मित्रा ने बंगाल के अनुशीलन समिति का गठन किया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सलीम उल्लाह खान ने ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। यार मतलब हद है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 13 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंटी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भीकाजी रुस्तम कामा, भारतीय क्रांति की मां, ने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने
वर्ष 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी करने की घोषणा हुई। वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। वर्ष 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने दोनों दलों गर्म व नरम दलों में एकता हो गई। 1916 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल या मई 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1916 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा का रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने स्वव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही जनसभा जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस घटना में जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर, गोविंद नाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। चौरी चौरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। काकोरी एक्शन डे की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में रखकर रखे हुए सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठी से लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की तथा 24 दिन के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी सीमांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल खान गफ्फार सीमांत गांधी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1921 से 1 दिसंबर 1921 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोल सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमानों व सिखों के साथ साथ दलित वर्गों को अल्प अधिकार मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। बताओ कितना बड़ा खेल खेला अब यार। 24 सितंबर 1930 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता अम्बेडकर के मध्य हुए एक समझौता हुआ, जिसमें पूना समझौता नाम से जाना गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पवनार आंदोलन का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे ब्रह्मदत्त थे। वर्धा में 14 जुलाई
1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के बीच बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना हुई। 21 अक्टूबर 1947 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आजाद हिंद फौज के ब्रिगेड के नाम सुभाष चंद्र ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड को महिला के ब्रिगेड के नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूला भाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट में पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आया। इसके अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्ट ट्रेड, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम थे, वह राष्ट्रमंडल देशों का प्रधान था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एलिमेंट इटली थे, इटली लेबर पार्टी के नेता थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन व घटनाएं। आंदोलन एवं घटनाएं यहाँ वर्ष है और इधर संबंधित विषय व्यक्ति दिया गया। बंग भंग आंदोलन 1905 में चला था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध चला था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। नरम व गरम दल में विभाजन सूरत में हो गया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में। द आर्नक्रियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर द्वारा जनसंहार अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919, शौकत अली मोहम्मद अली। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, महात्मा गांधी इस दिन तिलक की मृत्यु। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928, विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में अक्टूबर 1928 में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, बाद में मृत्यु। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि में विरोध के सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम में दांडी जाकर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन। सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931, प्रधान मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, महात्मा गांधी और वायसराय समझौता इरविन के मध्य संपन्न तथा सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932, मैकडोनाल्ड द्वारा प्रत्येक प्रतिनिधि प्रदान करना। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, गांधी व डॉक्टर अम्बेडकर के बीच समझौता। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर से 24 दिसंबर 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934, जयप्रकाश नारायण, मीनू मांझी और एस.एम. जोशी आदि। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन मई 1939, सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के अवसर पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 से 22 मार्च 1940, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, वायसराय लिनलिथगो
क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942, स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, महात्मा गांधी शिमला समझौता 1945, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन, नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946, मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा, प्रधानमंत्री इटली घोषणा 20 फरवरी 1946, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946, पैंथरिक लॉरेल सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर सदस्य थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946, नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। माउंट बेचन योजना 3 जून 1947, भारत विभाजन की योजना, स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, भूदान आंदोलन 1951, विनोबा भावे द्वारा शुरू आंध्र प्रदेश में। अब हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास। आइए शुरू करते हैं। विश्व इतिहास। पुनर्जागरण। पुनर्जागरण 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोपीय विचार, साहित्य और कला की लौकिक प्रवृत्तियों का प्रवृत्तिकरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ। फ्लोरेंस नगर पुनर्जागरण का सबसे बड़ा केंद्र था। पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण आधार मानवतावाद था, जिसमें ईश्वर को नहीं बल्कि मानव को मुख्य केंद्र माना गया। इटली निवासी पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना था। पुनर्जागरण कालीन साहित्य। दांते 1665 से 1321 पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति कहा गया। मैकावली को प्रसिद्ध रचना द प्रिंस थी। इरास्मस को मानववाद का राजकुमार कहा जाता है। इरास्मस को व्यंग्यात्मक शैली की पुस्तक पेज ऑफ फैली की रचना की। पुनर्जागरण और कला। पुनर्जागरण युगीन चित्रकारों लियोनार्डो दा विंची, माइकेल एंजेलो, राफेल और टिसियन नामक प्रसिद्ध। लियोनार्डो के चित्रों में लास्ट सपर, मोनालिसा, विजन ऑफ रॉक्स प्रसिद्ध है। जियाटो को पुनर्जागरण चित्रकला का जनक माना जाता है। पुनर्जागरण कालीन विज्ञान। कोपर्निकस ने टॉलमी के भू केंद्रित सिद्धांत का खंडन कर सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया गया। जॉन फिलिप को धर्म सुधारक आंदोलन का प्रातकालीन तारा कहा गया। सर्वप्रथम मैगलन ने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया। अमेरिकी क्रांति व स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कार्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति थी। 16 दिसंबर 1973 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई, जिसमें नायक सैमुअल एडम्स था। अमेरिकी स्वतंत्रता का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका को पूर्व स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को प्राप्त हुई। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका को लागू हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को हुई, जिसमें दक्षिणी राज्य दस्ता के समर्थक और उत्तरी राज्य के विरोधक थे। अब्राहम लिंकन द्वारा 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 में लुईस 14वें के शासनकाल में हुई। लुईस 14वां 1643 से 1715 ने कहा था, मैं ही राज हूं और मेरे ही शब्द कानून है। फ्रांस की क्रांति में रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर की महत्वपूर्ण योगदान था। रूसो का रचना सोशल कॉन्टेक्स्ट है, जबकि मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज है। नेपोलियन स्वयं को क्रांति का पुत्र होने का दावा करता था। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित हुआ। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को मिस्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियन के मध्य हुआ, जिनमें नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। नेपोलियन की मृत्यु 1821 में हुई और उसका अंतिम संस्कार सेंट हेलेना द्वीप पर किया गया। इटली का एकीकरण। जोसेफ मेजनी को इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है। मेजनी ने कहा, पहले तुम आदमी हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, मेजनी ने कहा था। गैरीबॉल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। गैरीबॉल्डी ने सशस्त्र नौजवानों की एक टुकड़ी संगठित की, जो रेड शॉर्ट्स के नाम से प्रख्यात हुई। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण 1871 में
काउंट काबूर द्वारा की गई। जर्मनी का अब एक क्रिकेट हम लोग पढ़ेंगे। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री का जर्मनी का अधिकार बिस्मार्क द्वारा किया गया था। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में सप्रा के राजा विलियम प्रथम ने जर्मन सम्राट घोषित किया गया। विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन का उदय हुआ। रूसी क्रांति 8 मार्च 1917 को रूस में क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। उस दिन गरीब किसान मजदूरों और पेट्रोग्राड की सड़कों पर जुलूस निकला। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यूरोपीय साम्राज्य की इमारत ढहने वाली है, लेनिन ने कहा था। कार्ल मार्क्स का नारा था, दुनिया के मजदूर एक हो। जोर निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार शासक था जिसकी हत्या बम विस्फोट से हुई। अप्रैल 1917 में लेनिन की रूस की क्रांति का योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। लेनिन ने कहा था कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे हटना चाहिए। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ काल सामान्यतः 1750 से 1850 माना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। औद्योगिक क्रांति के मूल अभिप्राय उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। 1642 में चार्ल्स प्रथम ने स्वयं इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हुआ। चार्ल्स प्रथम के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हुआ। यह गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है क्योंकि इस क्रांति में किसी पक्ष के व्यक्ति के रक्त एक बूंद नहीं निकली और केवल प्रदर्शन वार्तालाप से ही क्रांति सफल हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। 18 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण सिद्ध हुई। प्रथम विश्व युद्ध में 2 खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, इटली, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान शामिल थे। ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, तुर्क, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया आदि देश है जिनका नेतृत्व जर्मन कर रहा था। 11 नवंबर 1918 में को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को जर्मन के साथ वर्साय की संधि हुई। प्रथम विश्व युद्ध में मूलतः परिणाम थे उदारवाद और जनतंत्र का विकास एवं राष्ट्र संघ की स्थापना। जर्मन में राष्ट्रवाद और निजीवाद हम लोग पढ़ेंगे। हिटलर के नेतृत्व में जर्मन में निजी दल का उत्थान हुआ। 3 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने चांसलर के साथ फीवर सर्वोत्तम नेता की उपाधि ली। मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रेलिया हुआ। 13 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। हिटलर की नास्ती पार्टी का प्रतीक स्वास्तिक था। इटली में फासिज्म का उदय। बेनितो मुसोलिनी का जन्म 1883 में इटली में हुआ। मुसोलिनी के दल का नाम नेशनल फासिस्ट पार्टी था। इसकी स्थापना मिलान ने वर्ष 1919 में कर दी थी। मुसोलिनी ने अपने दल के सदस्यों को वर्दी पहनने, हथियार बांधने, परेड करने और झंडा रखने की शिक्षा दी। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस दल के लोग कमीज पहनते थे, उनका रंग काला था, अंततः ये लोग काली कमीज के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुसोलिनी द्वारा वर्ष 1923 में फासिस्ट ग्रैंड काउंसिल की स्थापना की गई और वह स्वयं उसका स्थायी अध्यक्ष था। मुसोलिनी को उसकी पत्नी के साथ 28 अप्रैल 1945 को फांसी दे दी गई। अब हम लोग पढ़ेंगे जापानी साम्राज्यवाद। जापान में 1873 में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया। जापान द्वारा वर्ष 1905 में रूस को पराजित किया गया। इस युद्ध की समाप्ति पोर्ट्समाउथ की संधि द्वारा हुई। मंचूरिया पर जापान द्वारा वर्ष 1931 में आक्रमण किया गया। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मन द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करना था। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। जर्मन द्वारा रूस के साथ 23 अगस्त 1939 को हुए समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाकर 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
युद्ध को रोकने यह का सफल प्रयास था। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया का प्रयोग किया गया था, मतलब गिरा दिया था। तुर्की, अब हम पढ़ेंगे तुर्की। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी तथा राष्ट्रीयता एवं आधुनिकता का प्रबल समर्थक था। कमाल पाशा को तुर्की अतुर्क राष्ट्रपति कहा जाता था, अतातुर्क राष्ट्रपति कहा जाता था। मुस्तफा कमाल पाशा को रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी की स्थापना की। अब हम पढ़ेंगे विविध। चीन को एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपति कहा जाता था, सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता था। इनके 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और साम्राज्यवाद। तो ये था हमारा कंप्लीट हिस्ट्री जो घटना चक्र से संबंधित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।